ये पास में ही रहते हैं, यहीं हम ही पानी पिलाएं, यहीं तो रहते हैं। तेरे को पीना है बेटा? तेरे को पीना है? जी अंकल एक मिनट। वो पीछे खड़ी है, ये खड़ी इधर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ कर, पवन सुत नामा, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, काहे मोर करे श्यामन तुम्हें अर्घ्य चातुर, राम कार्य करिबे को आतुर, रघुबर देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति दीनी प्रभु के बढ़ाए, तुम अमर नहीं सम बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।
वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थावृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत महापुराणाय नमः। यो लोकवेदसमितौ धनुरै समुद्रम् सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलयवेक्षयष्टिं सज्जीकृतं नृपवकृष्णवञ्जमध्ये। भागवत महापुराणाय नमः। फोटो साइड से खड़े थे जूम करके दोबारा एंगल आएगा तुम्हारा। देखो वहाँ से हम देखो साइड है यार एंगल बनाओ। देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। कृष्णदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं गायत्र्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यस्यां तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीता कथा श्रवणदीपितस्तेन सृष्टं विलोक्य नृपते दश। भगवते नमः। भगवते नमः। नारायणाय नमः।
नमो भग्ना पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर् जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमदोक्षकृतं यथा विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् अजिताजितोऽहम् ज्वालामालिन्ये नमः ज्वालाग्रशेषाशुरशोदनं त्रिशूलं पातु नो भेदिर्भद्रकारि नमो तीरथ कलित ललित से भवानी
राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तजन अपने स्थान पर बैठे। यस्यास्ते हृदये संवेद तं रसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षिताम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयत्मुदीरयेत्। कृष्णातीरे कोकिला केळिकीरे गुञ्जान कुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवचप्रवाहुचलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानामं पाथेयं यन्मुक्षोः सर्वदाद परपरप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर्वाचां संजीवनं सज्जनानां मूलं धर्मद्रोमस्य प्रभुतो भवतां भूतेयं यावनामम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासे विरने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात्पर परम मंगल मानव जीवन का परम धन सत्संग और सत्संग के रूप में श्री रामचरितमानस के माध्यम से राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों को श्री शिव शक्ति हनुमत धाम में साक्षात राम रसिया हनुमान जी महाराज की सन्निधि में संरक्षण में बैठ करके भगवान की कथा को आप सब श्रवण कर रहे हैं और हमें कहने और आपको सुनने का सुअवसर भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे कर करके समय व्यतीत होते चला जा रहा है और आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की पावन मंगलमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी वैराग्यमयी भगवान के ऐसे चरित्र जिन्हें जीवन में अनुकरण में लाना चाहिए और भगवान का ये पावन चरित्र जो समस्त लोगों में मंगल करने वाला है, ऐसी मंगलमयी कथा के आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको ये पावन अवसर जीवन में प्राप्त हुआ। हमारे प्रातः काल की वेला में आहुत देवता एवं समस्त हनुमत परिकर राम दरबार परिकर का प्रातः काल पूजन अर्चन करा रहे हमारे वैदिक ब्राह्मण किशोर जी देवेंद्र जी एवं संगीत के माध्यम से भगवान की सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति कर रहे संगीत के हमारे कंधर्व की भांति गान कर रहे घन संजू भैया, अभिषेक जी एवं आजाद जी, हमारी कर्कश वाणी को सुमधुर स्वर प्रदान करने वाले हमारे ध्वनि विस्तार यंत्र साउंड के जो चला रहे हैं भैया आप प्रशांत जी एवं इन यादगार क्षणों को अपने इस यंत्र में सुरक्षित कर रहे, साथ ही मंदिर समिति एवं इस देवालय से जुड़े हुए इस कथा से जुड़े हुए समस्त भक्तगण जो सतत भगवत चर्चा भगवत कीर्तन भगवत भजन में लगे हुए और हमारे आज के कथा के यजमान खरे जी श्रीवास्तव जी एवं यादव जी सपत्नी सपरिकर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज की कथा को हम आरंभ करने जा रहे हैं।
भगवान की मंगलमयी कथा आरंभ हो इससे पहले 2 घड़ी भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। इसके पश्चात कथा को आरंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे भाई जो श्री राम जी को भाएगा। मन आशा त्याग शोभ काम करते करते रहिए, चाहे मेरा तेरा तारी में रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे मेरा तेरा तारी में रहिए।
गुणग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम के। भगवान की मंगलमयी कथा जो जग का मंगल करने वाली है, इस कथा में आप और हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा का आरंभ हो इससे पहले कल की कथा का थोड़ा सा चिंतन करें कि हमने कल कहाँ तक की कथा को सुना है और अब कथा कहाँ से आरंभ हो रही है। कल की कथा प्रसंग में कथा को कहाँ से आरंभ किया था? कल जो है दो संतों का मिलन हुआ है और दो संतों के मिलन के पहले वंदना का क्रम आरंभ हुआ। वंदना खूब हुई है। तुलसीदास जी महाराज ने वंदना के लिए किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की है। सभी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जड़ अर्थात वृक्षों की वंदना की। जड़ वृक्ष होता है, चेतन मतलब जो चलते फिरते हैं, जिनमें चेतनता है, उनकी वंदना की। सभी की वंदना की है। देव धनुज नर नाग खग, देवता की वंदना, नर की वंदना, नाग की वंदना, खग अर्थात पक्षी, पक्षी की वंदना। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहु किन्नर रजनिचर कृपा करहूं अवसर। सबकी वंदना करके प्रार्थना की कि मैं अब मानस का लेखन करने जा रहा हूं, आप सब कृपा करें। सबको सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। दशरथ जी की वंदना की, जनक जी की वंदना की, माता जानकी की वंदना की। और जानकी की वंदना में तो यही कहा कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल मनाऊं, जाके जुग पद कमल मनाऊं,
जननी जानकी माता जानकी की वंदना किए कि हमारी मति निर्मल हो जाना चाहिए। इसके पश्चात बहुत लंबी चौड़ी वंदना नाम की है। क्यों की है? क्योंकि बंदा हूं नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। नाम की वंदना इसलिए की है कि सारे संसार को प्राण देने वाला एक यही शब्द है राम। जिस प्रकार से हेतु कृसानु भानु हिम कर को, अगर ये रा और आ ये शब्द इन तीनों में से निकल जाएं तो भानु मतलब सूर्य और चंद्रमा, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इनमें भी राम शब्द छुपा हुआ है, इसलिए ये पूजनीय है और वंदनीय है। जिस प्रकार से इसलिए राम नाम बड़ा महत्वपूर्ण है और इस राम नाम को जाप करने के कारण ही भगवान शंकर वंदनीय हो गए हैं। नाम प्रभाव जान सवन शिवनी को, कालकूट बलु कीनही को। कालकूट विष भी अमृत हो गया। ये सारी वंदना बड़े भक्ति भाव के साथ में बाबा ने की है और नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई है। इसलिए जीवन में हमें मानस के प्रवचन के माध्यम से, मानस की कथा के माध्यम से ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जब समय मिले, समय मिले नहीं, भगवान के नाम के लिए समय निकालना चाहिए। यही इसका सार है। क्यों? क्योंकि नाम जी है जपी जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच योगी। जाना चाहे गुण गति जेहू, और नाम जी है जपी जानते हो। जो परम तत्व की गुण गति को जानना चाहता है वो नाम का साधक हो जाना उसको चाहिए। बिना नाम की साधना के भगवान के गुण तत्व को जीव नहीं जान सकता। इसलिए राम के नाम का बड़ा महत्व है। और राम, साक्षात राम ने क्या किया? राम ने तो चंद लोगों को तारा है। बाबा कहते हैं कि राम एक तापसती है तारी, राम एक तापसती, राम एक तापसती है तारी, राम एक तापसती है तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसती है तारी, राम एक तापसती तारी, राम एक तापसती है तारी, राम एक तापसती है तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने क्या किया? कुछ उंगलियों पे गिन लो इतने लोगों को तालिया का भगवान ने उद्धार किया है, तारा है। राम ने कुछ एक को तारा, परंतु राम के नाम ने नाम कोटि खल। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। सबरी दीन रघुनाथ, नाम आधारे नाम गरीब अनेक निवाजे।
लोक वेदवर विरद राजे। नाम का बड़ा प्रताप है। और नाम कैसा जपा जाए, किसी भी स्थिति में जप लिया जाए, कैसे भी ग्लानि पूर्वक भी जपा जाए तो भी वो प्रभाव करता ही है। ध्रुव सगलानि जपे हूँ हरि नाम, ध्रुव सगलानि ध्रुव सगलानि जपे हूँ हरि नाम, आयहु अचल अनुपम ठाऊ, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, पायहु ध्रुव सगलानि जपे हूँ हरि नाम। ध्रुव ने कोई बहुत त्याग तपस्या के कारण भगवान का नाम नहीं जपा था। आप जानते हैं भागवत की कथा। ग्लानि के कारण माता ने उतार दिया गोद से अपने पिता की और कहा कि अगर तुझे राजगद्दी पर विराजमान होना है, पिता की गोद में बैठना है, तो विमाता ने कहा मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, करके नीचे उतार दिया। ध्रुव के मन में ग्लानि हुई और उस ग्लानि को लेकर के और महाराज ध्रुव वन में चले गए और जाकर के उन्होंने 6 महीने तक भगवान के नाम का केवल जप किया। और उस ग्लानि के कारण भी परमात्मा का नाम जपने वाले ध्रुव को परमात्मा ने दर्शन दिए। और क्या दे दिया? पायहूं अचल अनुपम ठाऊ। आज तक तब से लेकर के ध्रुव जी उत्तर दिशा में विराजमान हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है ध्रुव जी महाराज भी उत्तर में सदा विराजमान रहेंगे। ऐसा पद प्राप्त कर लिया। ये किसका प्रताप था? नाम का प्रताप था। इसलिए नाम का जप कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और भगवान को जो नाम जप करता है उसके लिए सब कुछ प्रदान कर देते हैं। देखिए प्रथम दिवस कथा में आपको बताया हनुमान जी महाराज वीर हनुमान और दास हनुमान हैं, दास बन के विराजमान हैं। अच्छा, कोई दास अपने मालिक का नाम सम्मान से ही लेता है, परंतु भगवान तो नाम जो लेता है उसको कैसे भी नाम लेने की छूट दे देते हैं। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात लिखी कि सुमेर पवन सुत पावन नाम, 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 अपने बस कर राखहि राम, 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 राखहि राम। यहाँ कितनी बड़ी बात है कि हनुमान जी महाराज ने नाम जप किया तो उसका प्रभाव बाबा गोस्वामी पाद तुलसीदास ने क्या लिख दिया कि अपने बस कर राखई रामू। अब रामू शब्द कैसा लगता है? जैसे कोई घर का है। भगवान हनुमान जी दास हैं और भगवान रामचंद्र जो श्रोमणी हैं उनका नाम सम्मानजनक ना लेकर के भगवान ने ऐसे उदार कर दिया कि अपने ही बस करे राखे ही रामू, अपने बस करे राखे रामू, अपने बस करे राखे रामू, अपने बस करे राखे रामू। अब दुअजा मेरे गुण गनिकाऊ, भय सुकृत हरि नाम प्रभाऊ। नाम की बड़ी महिमा है।
कल विस्तार से चर्चा हुई है। नाम राम को कल्पतरु और कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो हे तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं कि मैं कोई गुण नहीं था मेरे अंदर, परंतु केवल नाम के जप के कारण मैं तुलसी से तुलसीदास हो गया हूं, और ये केवल नाम का प्रभाव है। इसलिए भैया निवेदन यही है कि किसी भी स्थिति में हमें नाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, सीताराम 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, सीताराम सीताराम सीताराम। जिस देश में जिस वेश में रहो, सीताराम 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, सीताराम 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 वंदना करने के बाद जैसे नाम का प्रभाव बताया कि इस ग्रंथ में क्या है, यही में भगवान राम का चरित्र है। आगे महाराज तुलसीदास ने लिखा कि इस ग्रंथ को कब लिखा है, वो तिथि लिखी है कि संवत 16 से 31 और कराहूं कथा हरि पद धरि सीसा। भगवान की कथा को संवत 1631 में भगवान के चरणों का ध्यान कर करके अवधपुरी में इस कथा का प्रकाश किया है। इसके पश्चात में ये कथा कौन सी है, यही मंगलकरणी कथा जिसको महेश ने रच के रखा था, उसको मैं प्रकाशमान करने जा रहा हूँ। तो प्रकाशमान करने के पहले बाबा कहते हैं कि ये कथा किसके समझ में आती है, कौन इसको समझ सकता है। इसको समझने के लिए चाहिए जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयती जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा समझ नहीं आती जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो ना। इसलिए वो व्यक्ति इस कथा को समझ सकता है जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम होगा, रघुनाथ के प्रति प्रेम होगा। अन्यत्र ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। और भगवान के प्रति प्रेम हो और कथा के प्रति श्रद्धा हो। तो बिना श्रद्धा के भी व्यक्ति कथा सुनेगा तो नुक्ताचीनी करने के लिए 3 घंटे बैठा रह सकता है कि
थोड़ी अभी इसमें कमी है। महाराज के साथ जो गायक हैं, वादक हैं, या पंडित जी हैं, या ये जो सजावट हुई है, वो इतनी चीज कर सकता है, श्रद्धा नहीं होगी तो वास्तव में जो उसको ग्रहण करना चाहिए वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। तो बाबा ने पहले सचेत कर दिया। सचेत पहले किया जाता है। आज की भी परंपरा है, पहले की भी परंपरा है। किसी के दरवाजे आप जा रहे हैं तो कहीं कहीं साफ दरवाजे पर लिखा रहता है बाहर में कि कुत्तों से सावधान, रहता है ना। और जहां नहीं लिखा रहता है, अगर आप दड़दड़ा के पहुंच गए तो मामला बढ़ जाएगा। तो सावधानी में ही सुरक्षा है। इसलिए बाबा ने लिख दिया कि इस कथा को जो समझना चाहते हैं, जो कथा में आते हैं, वो पहले अपने मन को पक्का कर लें कि उनका विश्वास भगवान के चरणों में होना चाहिए। अगर भगवान के चरण में विश्वास नहीं है, भगवान के चरणों से प्रीति नहीं है और कथा को श्रवण करने के लिए श्रद्धा नहीं है, तो ये राम की कथा उनके समझ में आने वाली नहीं है। बाबा ने लिखा कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा, दिन कहु मानस अगमयति दिन नम्बियो रघुनाथ, दिन कहु मानस अगमयति दिन ही नम्बियो रघुनाथ। जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान के चरणों में प्रीति होना नितांत आवश्यक है। सोई साधर सन मंजन करहि महाघोर त्रयताप मजरहि। इस प्रकार से कथा को आरंभ किया तो संत का साथ आवश्यक है। इसलिए कथा कहाँ पहुंची? संत के आश्रम में, और सीधे प्रयागराज पहुंच गई। आप कल से आज तक कहाँ विराजमान है? प्रयाग में ही तो विराजमान है। सब श्रद्धालु हैं, तो प्रयाग का आनंद आज आप लेने जा रहे हैं। और प्रयाग में क्या चल रहा है इस समय? माघ मकर गत रवि जब होई, 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 रथपति आव सब कोई, जब जो है मकर राशि में सूर्य नारायण भगवान आते हैं, उस समय समस्त तीर्थ माघ का मेला लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। और प्रयाग में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कौन कौन आते हैं? देव धनुज किन्नर नर नर श्रेणी सादर मंजई सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में सब स्नान करते हैं और यहाँ पर पूर्ण आदर पूर्वक सब समूह समूह में बैठ करके भगवान की कथा करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। 1 महीने तक के ये क्रम चलता है सज्जन। और क्या करते हैं वहां जाकर के? जो लोग गए हैं प्रयागराज, वो जो है वेणी माधव का भी वहां पर पूजन करते हैं। वेणी माधव का वहां स्थान है, तो सभी जाकर के पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता। आनंद के साथ भजन पान करते हैं, अर्थात गंगा जी में, यमुना जी में और उस त्रिवेणी के संगम में बढ़िया स्नान करते हैं जाकर महाराज। और स्नान के पश्चात इधर उधर की वार्ता नहीं करते। कहाँ की वार्ता करते हैं? किसकी वार्ता करते हैं? करही परस पर, एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं
वो भी हरिगुण गाना, भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। अर्थात हमें बाबा तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी पाद ये बताना चाहते हैं कि जब हम तीर्थ में जाएं तो संसार की बात नहीं करना चाहिए। तीर्थ जाएं, कथा में जाएं और कथा से आएं तो भगवान की लीला जो सुनी है उसी का हमको सुमिरन करना चाहिए। तीर्थ जाए तो धाम का सुमिरन। वाह, अयोध्यापुरी कैसी सुंदर नगरी है, वाराणसी में बाबा कैसे विराजमान है। तो तीर्थ का ही चिंतन करते जाना चाहिए और तीर्थ का चिंतन करते आना चाहिए। परंतु होता क्या है कि जब हम कथा में आते हैं तो घर के काम धंधों से फुर्सत होकर आए, इससे ज्यादा सुकून वाला स्थान और कोई होता ही नहीं है 4 घंटे बैठने का। जैसे ही मौका मिला, पंडित जी की नजर हटी कि संसार की बात एकदम तुरंत चालू, नजर हटी की दुर्घटना घट जाती है। सुंदर कूलर लगे हैं, घर में नींद भले नहीं आए, परंतु यहाँ आकर कोई किनारे में किसी पाइप का सहारा लेकर आराम से खर्राटे भी ले सकते हैं। ये तो स्थिति बनती है, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धा जे श्रद्धा संभल रहित, श्रद्धा है, विश्वास है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पंडित जी कहीं आगे निकल जाएं और हमारी कथा चूक जाए तो ध्यान उधर व्यक्ति नहीं करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर की खटपट छोड़ करके सीधे कथा में पहुंचते। उन्होंने कहा घर में तो खटपट होती है, इसलिए कहा है घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। अगर घर में खटपट हो जाए तो 8-15 दिन किसी बाबा संत के मठ पर चले जाना चाहिए, वहां पे आराम मिल जाता है। वही कहा है कि आराम की अगर तलब है तो आराम के पास राम राम कर। आराम की तलब है तो राम के पास जाके क्या करना चाहिए? राम राम करना चाहिए। तो आराम आराम से मिल जाता है। इसलिए क्या कहें? सीताराम 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 सीताराम। राम नाम का जाप करना चाहिए। अब समय जाते देर नहीं लगती है। 1 महीना चुटकियों में बीत गया। माघ का मेला चल रहा था। भरद्वाज के आश्रम में बहुत भीड़ भड़कता, सब संत महात्मा चल रहे हैं, संतों का भजन हो रहा है, कहीं भगवान का भोग बन रहा है, कहीं नृत्य हो रहा है, संत अपनी मस्ती में नाच रहे हैं।